बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। बिल आखिर जनरल बाजवा ने रिटायरमेंट के बाद अपनी जबान खोल दी है और ये जबान खोलने के बाद जो स्टोरीज मंजर आम पर आई हैं वो स्टोरीज आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं देखी होंगी, ना सोशल मीडिया पे किसी यूट्यूबर ने आपको बताई होंगी। जनरल बाजवा की जानिब से इल्जामात के जवाबात दिए गए हैं, बहुत ज्यादा इल्जामात की जद में आ गए थे। फिर उन्होंने एक एक चीज करके जो किस्से माजी में होते रहे उससे मुतालिक इंफॉर्मेशन देनी शुरू कर दी। मुख्तलिफ तरह की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में क्या बातें हुई, जनरल बाजवा ने इसका इंकशाफ किया है, ये हम आपके सामने इस व्लॉग में रखने लगे हैं। और मुझे यकीन है कि इससे कबल आपने जनरल बाजवा या किसी आर्मी चीफ की जानिब से ऐसी मालूमात नहीं देखी होंगी जो जनरल बाजवा की जानिब से दी जाने लगी हैं। हाईली कॉन्फिडेंशियल मामलात पर जो फौज में आपस में डिस्कस होते थे, जनरल बाजवा का अब उन्होंने ऐलान किया कि वो आवाम के सामने रखेंगे ताकि उन पर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं उनकी नफी हो सके। मैं आपके सामने ये तमाम मामला रखूंगा, जनरल बाजवा ने किस तरह से अपना वर्जन दिया है और किसके थ्रू दिया है, ये तमाम चीजें तो रखेंगे। लेकिन इससे कबल दो स्टोरीज ऐसी हैं जिन पर मैं जो हूं बात करूंगा और बड़ी मुख्तसर सी बात करूंगा ताकि आपको असल स्टोरी बता सकूं। एक स्टोरी सेंटोरस के हवाले से है। आपको पता होगा कि सेंटोरस को अभी बंद कर दिया गया। क्यों बंद किया गया इसकी वजूहात मैं बताऊंगा। दूसरी स्टोरी है जनरल बाजवा की डबल गेम के हवाले से। ये जनरल बाजवा की जो डबल गेम है, ये बहुत सारी चीजें बताती है कि जनरल बाजवा ने किस तरह से डबल गेम की और ये बेसिकली उसी का जवाब जनरल बाजवा ने दिया है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। जनरल बाजवा की डबल गेम पहले डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है कि जनरल बाजवा की न्यूट्रलिटी जो है, जब फरवरी में मीटिंग हुई कि हम फरवरी से पहले न्यूट्रल नहीं थे, फरवरी में हमने कहा कि न्यूट्रल हो जाए, तो वो एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद ये फैसला किया गया था। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में तमाम कमांडर्स यानी 26 कमांडर्स बताए जाते हैं उस टाइम मौजूद थे और 26 कमांडर्स ने जनरल बाजवा को कहा कि पुल आउट, आप यहां से पीछे निकले, जो आप सियासत में मैडलिंग कर रहे हैं, और न्यूट्रल हो जाएं। और साथ ये भी कहा कि आपको हम एक्सटेंशन नहीं देंगे। जनरल बाजवा को जब वहां से क्लियर इनकार हो गया तो जनरल बाजवा फिर एक और एफर्ट की गई जनरल बाजवा की तरफ से। वो एफर्ट क्या की गई, जनरल बाजवा ने पीडीएम को दाना डाला और पीडीएम को दाना डालने की जैसे ही फैज साहब अपने ऑफिस से निकले तो जनरल बाजवा ने पीडीएम को कहा कि मैं तुम्हें इलेक्शन करवा के जो है हुकूमत में ले आता हूं। और हुकूमत में लाके उनकी डील ये थी कि वो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देंगे। लेकिन जनरल बाजवा ने कहा कि अभी दो मामलात ऐसे हैं जिन पर मैं चाहता हूं कि इमरान खान की हुकूमत इसको रैप अप करके जाए। एक आईएमएफ का मामला था, एक रेकोडिक का मामला था। उन्होंने कहा कि ये अगर इमरान खान साहब इसको रैप अप करके नहीं गए, इसमें फैसले नहीं लिए गए, तो केयर टेकर सेटअप इस पर फैसले नहीं कर सकेगा और मुल्क को नुकसान होगा। तो लिहाजा इमरान खान साहब को इस पर फैसले लेने देंगे। यानी जनरल फैज जब आईएसआई ऑफिस से निकले उसके 4 महीने तक जनरल बाजवा ने पीडीएम को रोके रखा और उसके बाद फिर पीडीएम को ग्रीन सिग्नल दिया कि आप जाएं और जाके जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन की मूव को आगे रखें। जनरल बाजवा ने वहां पे एक ऑप्शन दी थी, एक ऑप्शन ये दी थी कि मैं इंतखाबात करा देता हूं, इमरान खान साहब को कहता हूं कि वो इंतखाबात करा दें, आप नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस ले लें, जिस पर पीडीएम नहीं मानी। और फिर हमने देखा कि अल्टीमेटली जो कुछ हुआ वो आप सबके सामने है कि पीडीएम किस तरह से जंप इन करके आई और फिर जनरल बाजवा का सर पे उनके हाथ भी था। और इसके पीछे डील क्या थी, इसके पीछे स्टोरी क्या थी, इसके पीछे स्टोरी जनरल बाजवा की रिटायरमेंट थी। लेकिन अब वो इन इल्जामात, सारे इल्जामात की तरदीद करते नजर आ रहे हैं। और आप देखें कि चौधरी परवेज इलाही वो जंप करके आए हैं और जनरल बाजवा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, उसकी भी वजूहत है। जनरल बाजवा की जानिब से चौधरी परवेज इलाही को कहा है कि इस मुश्किल टाइम में जब पीटीआई की जानिब से उनकी ट्रॉलिंग हो रही है, जब पीटीआई की जानिब से उनको पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, ना सिर्फ पीटीआई बल्कि पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, सब ये तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो जनरल बाजवा ने कहा कि मुझे रेस्क्यू करो। और इसी वजह से काफ लीग के सरबराह जो हैं चौधरी परवेज इलाही, उन्होंने बाकायदा तौर पर इंटरव्यू में ये कहा कि जनरल बाजवा बहुत अच्छे बंदे हैं और जनरल बाजवा ने कोई डबल गेम नहीं की है। काफ लीग को रास्ता दिखाने वाले जनरल बाजवा थे, लेकिन वहां पे उनकी न्यूट्रलिटी के बहुत बड़े सवालात खड़े हो जाते हैं। अब मैं आपको डबल गेम क्यों कह रहा हूं कि वो इमरान खान साहब को कहते थे ठीक है तुम ये मामला करो। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने कामरान खान के काम शो में कहा था कि जनरल बाजवा को 6 महीने की एक्सटेंशन दी जाए।
तो जनरल बाजवा इमरान खान से ये फिल्म चला रहे थे, पीडीएम से कह रहे थे कि तुम्हारी हुकूमत आ गई, अब तुम मुझे एक्सटेंशन देना चाहो तो एक्सटेंशन दे दो, और मुल्क के हालात में यही बेहतर है कि मेरी एक्सटेंशन के बाद जो है वो इंतखाबात कराए जाए, 6 महीने की एक्सटेंशन दे दो। दोनों तरफ से गेम चला रहे थे, लेकिन जनरल बाजवा की अल्टीमेटली सुनी नहीं गई। अब ये जो तमाम इल्जाम हैं, इनके जनरल बाजवा ने एक एक करके जवाब दिए, तो मैं उनके जबानी जो जवाब हैं वो आपको एज इट इज बता देता हूँ। उन्होंने पहले सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो पहली एक्सटेंशन मुझे दी गई, जो कि पीटीआई की जानिब से दी गई थी, उन्होंने कहा कि मुझे इस एक्सटेंशन का पता जो है वो मीडिया के थ्रू लगा, मुझे इस बारे में मालूम नहीं था, लेकिन मीडिया के थ्रू मुझे मालूम हुआ कि मुझे एक्सटेंशन दे दी गई और इमरान खान साहब ने एक्सटेंशन दे दी। अच्छा जी, दूसरा इल्जाम मतलब यानी जनरल बाजवा को कुछ पता नहीं था, उन्हें मीडिया के थ्रू पता लगा कि उनको एक्सटेंशन दे दी। दूसरी बात, जब आपको याद है कि आर्मी चीफ के हवाले से इमरान खान साहब कहते हैं कि हमने उन्हें ऑफर की थी कि आपको जो है वो एक्सटेंशन एक और दे देते हैं, अगर आप यही एक्सटेंशन पीडीएम से मांग रहे हैं तो हम देने को तैयार है। जिस पर डीजीआईएसआई ने भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि इमरान खान साहब ने ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर की थी। तो वो मामला कैसे हुआ था, जरा वो मैं आपको मामले की हकीकत बताता हूँ। वो मामला इस तरह हुआ था कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद इमरान खान साहब जो है घर आ गए, और उसके बाद फिर परवेज खटक साहब ने राब्ते किए। उन्होंने कहा कि अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो हम पूरी एक्सटेंशन देने को तैयार हैं। जिस पर जनरल बाजवा ने कहा आप मुझे यहां से फोन ना करें, आप आईएसआई हेडक्वार्टर जाएं, आईएसआई हेडक्वार्टर पे जो है वहां पे टेलीफोन लाइन है, वहां से टेलीफोन करें जो कि सिक्योर है। तो जनरल नदीम अंजुम की जो है वहां पे बैठे हुए थे, और उनके सामने ये कॉल की गई जिसमें जनरल बाजवा को एक्सटेंशन की ऑफर की गई। जिसके बाद जनरल बाजवा कहते हैं कि एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में 26 कमांडर मौजूद थे, जिनमें से 20 कमांडर्स की ये राय थी कि हमने इमरान खान को बैक नहीं करना है, और तकरीबन 6 कमांडर्स ये थे कह रहे थे कि हमने इमरान खान को बैक करना है और यही हमारे पास राइट नाउ ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर इसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जब अगला एपिसोड हुआ, यानी जब दोबारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है वो हुई, तो उसमें वो जो 6 कमांडर थे, जनरल बाजवा ये कहते हैं कि वो भी पुल आउट करके वो कहते हैं कि हमने इमरान खान साहब का साथ नहीं देना, बिकॉज इमरान खान ने बाकायदा एक कैंपेन लॉन्च कर दी थी। ये जनरल बाजवा कह रहे हैं, जो अपने पर इल्जामात लगाए गए हैं उनकी तरदीद करें। फिर वो कह रहे हैं कि मैं काबे की कसम उठा के कहता हूं कि मेरी नवाज शरीफ से कोई बात नहीं हुई, और वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि मेरी नवाज शरीफ से आखिरी बात कलसूम नवाज की डेथ पे हुई थी। इससे पहले मेरी नवाज शरीफ से मतलब होते थे राब्ते, इसके बाद बिल्कुल राब्ते खत्म हो गए कलसूम नवाज के बाद, और मैं ये काबे की कसम उठा के कह सकता हूं। फिर वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने हमें श्योरिटी दी थी कि हमारे पास टीम तैयार है, हम आके मुल्क संभाल लेंगे। लेकिन जब इमरान खान साहब इक्तदार में आए तो उनके पास कोई टीम तैयार नहीं थी, उनके पास कुछ नहीं था, और वो हर मामले में हमें बुलाते थे और हमें कहते थे कि हमारी मदद करो, और हम हर मामले में मदद कर नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा कि ये एक मसला था। फिर उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार इतना बड़ा मसला था कि पीटीआई के लोग मेरे पास आके कहते थे कि ये देखें उस्मान बुज़दार को हटाएं, लेकिन जब मैं इमरान खान से बात करता था तो इमरान खान उस्मान बुज़दार को हटाने पे तैयार नहीं होते थे। पंजाब का नुकसान हो रहा था, ये सारी चीजें देख रहे थे, इनके अपने लोग खिलाफ थे, इस वजह से मुझे अप्रोच भी किया गया, और पीडीएम इस वजह से आ गई। हमने पीडीएम को न्यूट्रलिटी का कहा, यानी हम न्यूट्रल हो रहे हैं, और उन्होंने कहा कि आप अब कुछ नहीं करेंगे, हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है हम न्यूट्रल हो रहे हैं, लेकिन ये बात जनरल बाजवा ने न्यूट्रलिटी की ये बात रखी कि हम वहां से न्यूट्रल हो गए फरवरी, लेकिन इसके पीछे स्टोरी असल ये है, यानी ये जनरल बाजवा ने नहीं की, जो असल स्टोरी है वो ये है कि जनरल बाजवा ने पीडीएम से डील ये की थी कि वो एक्सटेंशन देंगे, और यही एक्सटेंशन के लारे में रख के वो ले आए अपनी सेकंड टर्म की एक्सटेंशन, वो जो है वो सिक्योर करना चाहते थे, और फिर पीडीएम ने उनको डिच करा दिया। तो ये तमाम मामला हुआ है। जनरल बाजवा ने एक सहाफी मंसूर अली खान के जरिए तमाम चीजें कही हैं, उनको कही हैं, और अपने पर लगाए जाने वाले इल्जाम की तरदीद की है। अब मैं आपको बताता हूँ सेंटूरस का मामला। पाकिस्तान में आपको पता है कि बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, इस्लामाबाद में अगर शॉपिंग मॉल्स की बात की जाए सेंटूरस सबसे फेमस है, उसको बंद कर दिया गया है। तजावुजात की मद में रात गए 3:30 बजे सीडी ने ऑपरेशन किया, और उसको बंद करने की वजूहत ये हैं कि आपको पता है कि कल बहस व तकरार हुई थी वजीर आजम की तकरीब में। जो वजीर आजम आज़ाद कश्मीर हैं, यानी सरदार तनवीर इलियास, जो कि सेंटोरस के भी मालिक हैं, वो खड़े हो गए और उन्होंने 3 मिनट बात करना चाहिए, लेकिन उनको 3 मिनट नहीं दिए गए बात करने के लिए। शहबाज शरीफ ने उन्हें स्नब करके कहा कि आप बैठ जाएं,
और फिर वहां पे जब जब डांटा उसके बाद जो सरदार तनवीर इलियास है उन्होंने गुस्से से भरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं ये इंतहाई नामाजू बंदे हैं इस सीट के लिए। इन्होंने मुझे बात करने नहीं दी। एक वजीर आजम एक स्टेट के वजीर आजम से किस तरह का बर्ताव कर रहा है, और हम इनको मजीद तंग करेंगे और हम इनका जो है हर फोरम पे मुकाबला करेंगे। और उसका रिएक्शन रिटेलिएशन ये आया कि इस्लामाबाद में जो बादशाह सलामत की सल्तनत है यानी शहबाज शरीफ की, उसने रात गए उसे याद आया कि वो सेंटोरस तो तजावुजात बने हुए हैं इस पे, तो सेंटोरस पे तो कार्रवाई करनी चाहिए, और रात गए सेंटोरस को सील कर दिया गया। यानी तमाम इस मामले में नुकसान अवाम का अवाम वहां पे जाती है, लोग वहां पे शॉपिंग करते हैं, और इनकी पॉलिटिकल गेम्स और पॉलिटिकल गेम्स का नतीजा आपके सामने है। तो ये तमाम मामला है। अभी तक सेंटोरस सील है, लेट्स सी कब ओपन होता है, लेकिन इन लोगों की पॉलिटिकल गेम्स में कौम का जितना नुकसान हो रहा है वो आपके सामने है। कंबर सदी को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।